तो आवाज सबको सुनाई दे रही है? गुड मॉर्निंग तेजस, गुड मॉर्निंग तेजस, गुड मॉर्निंग हो रखा है ये। दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, गुड आफ्टरनून नहीं, अब इवनिंग हो चुका है। इवनिंग 4 o'clock के बाद इवनिंग स्टार्ट हो जाता है। 12 से 4 तक आफ्टरनून, 4 के बाद 5 तक हो गया। चलो कोई बात नहीं, 5 तक हो गया, कह रहे टाइम बढ़ा दिया थोड़ा आफ्टरनून का। अच्छा, फीलिंग समझ रहे? ओके ओके। तो देखो, दो टॉपिक जो मेन है, दो लेक्चर इंपॉर्टेंट मेन थे इसके। एक की मैंने आपको हेडिंग बताई थी, लेकिन आज एक और स्टेप ले रहे लास्ट का, और कल वो हेडिंग्स होगी जो मैंने आपको कल बताया था पहले। इसमें अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में पेज नंबर 44। अगर आपके पास जीओसी का मॉड्यूल है तो उसमें पेज नंबर 54 में देखना आपने, 54। तो इसमें ध्यान रखना आप लोगों ने। एक मिनट, लाइट कम ज्यादा क्यों हो रही है इसमें? पेज नंबर 44 हम पढ़ेंगे आज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। देखो, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो आज का एक स्टेप होगा ये, और एक लास्ट कल होगा। परसों आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपके मॉड्यूल में, उसे सॉल्व करना है और मुझे भेजना है आपने। सेकंड, मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपने भेजना है। बाहर से लाइट आ रही है। हाँ, लाइट तो आ रही है। एक मिनट, हाँ, क्या करें? मॉड्यूल नंबर क्या है? मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 3 जीओसी का। अब सही है या अब भी दिक्कत है? हाँ, अब ठीक है ना? ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 है जीओसी, मॉड्यूल नंबर 3। इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर पहले सॉल्व करने हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, मैंने दिए भी थे, और उसे सॉल्व करना है। फिर हम दोनों को डिस्कस करेंगे इसके इस वीक में ही। सारे क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर के, नीट के, मेंस के, जेडबलई वाले सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आपको कुछ चीजें, बेसिक्स चीजें आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी कौन से ग्रुप होते हैं जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना। यहाँ पे हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि जब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ये बेंजीन रिंग के साथ होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन के लिए होगा ये, ध्यान रखना। क्योंकि जो जनरल कंपाउंड होगा उसमें नहीं चलेगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहाँ चलता है? जब हम रिंग बनाते हैं। रिंग, जैसे मैंने रिंग बनाया और इसमें एक ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट था, यहाँ पे X। अब मैंने इसमें कोई रिएक्शन करवाई यहाँ से Y2 की। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है? तो उसको कौन डायरेक्ट करता है? ये ग्रुप कौन कहाँ पे जाना चाहिए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्रुप होता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट ग्रुप होता है, ये डिसाइड करेगा। एग्जिस्टिंग ग्रुप डिसाइड करता है कि इनकमिंग ग्रुप को कहाँ जाना चाहिए। देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ऑर्थो, ये मेटा, और ये मेटा, और ये पैरा। तो ऑर्थो की पोजीशन क्या होगी? देखो, विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, किसी एक के रिस्पेक्ट में लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ऑर्थो की पोजीशन हर हमेशा ध्यान रखना 1 2 या फिर 1 6। मेटा की जो पोजीशन होती है, मेटा होता है 1 3 या 1 5, और पैरा केवल 1 4 होता है। ये याद रखना आपने, पैरा 1 4, ये इंपॉर्टेंट है। 1 4, हाँ दिव्यांग बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपको देखो, मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा।
थोड़ा सा मैं इसको और बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में चलता है। पहली चीज, इसमें ऑर्थो की कौन सी पोजीशन है, मेटा की और पैरा की कौन सी पोजीशन है, ये आपने यहां तक समझ लिया। ये दिख रहा है ना सबको? लाइट तो नहीं आ रही अब ज्यादा? नहीं, अब ठीक है ना? कल से मैं लाइट हटवा दूंगा यहां से, ठीक है? सनलाइट को हटा दूंगा ऊपर वाले। तो अब यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, इसका मतलब हम एक पॉइंट इसमें लिखेंगे कि अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो तो जो एग्जिस्टिंग ग्रुप होता है, देखो एग्जिस्टिंग ग्रुप डिसाइड द प्लेस ऑफ इनकमिंग ग्रुप। जो आने वाला ग्रुप है या अपकमिंग ग्रुप होता है, जो उसको कौन डिसाइड करता है? जो एग्जिस्टिंग ग्रुप होता है। यहाँ एग्जिस्टिंग ग्रुप डिसाइड करता है कि इसे कहाँ आना चाहिए, ठीक है? ये अपने आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं चले जाता, जैसे आप लोग अपनी मर्जी से कहीं भी जाते हो, जिसकी मर्जी है जहां घूमने निकल गए, ठीक है? ऐसा यहाँ नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इसमें कहता है कि हम डिसाइड करेंगे इसे कहाँ जाना है, किस जगह पे जाना है। इसके अभी लास्ट तक रूल चलेंगे, ध्यान रखना। तो जो एग्जिस्टिंग ग्रुप होता है वो हर हमेशा डिसाइड करता है कि जो इनकमिंग ग्रुप है इसे कहाँ पे आना चाहिए, सबसे मेन चीज है। और अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा चार्ज होगा? जरा जल्दी से बताओ मुझे, इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा चार्ज होगा? प्लस का या माइनस का? मृत्युंजय सही है, तेजस जैन सही आंसर है, और सुबोध सही आंसर है, वेरी गुड, प्लस चार्ज। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो जरा। अब इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को हटाएगा, तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाना पसंद करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहा है, मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पसंद करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी या जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अटैच होगा। हाँ, निरंजन, किरण बिल्कुल सही है, दिव्यांग, तेजस, जो अपने आंसर बताए ना उसको रिवर्स कर देना बस। हाँ, कशिश जैन बिल्कुल सही है, सिद्धि बिल्कुल सही, ठीक है? तो तेजस बिल्कुल याद रखना, जो आपने टिक लगाया उससे रिवर्स कर देना आंसर को। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां क्या होगी? ज्यादा होगी, कम नहीं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे? अब मेरा सवाल ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे? सबसे मेन चीज यही है कि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे आप कि कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आए। तो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये 1 2 3 लिख लिया होगा आप लोगों ने, वैसे देखा तो पहले से भी है आप लोगों ने। आप देखो यहाँ पे मेन और टेक्निकल पॉइंट है, इसके लास्ट में सबसे टेक्निकल पॉइंट है जिसमें क्वेश्चन आते हैं। ये अभी बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, हर बार मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल के लिए आ रहा है, क्योंकि आपकी बुक में जितना भी दिया हुआ है वो केवल इलेक्ट्रोफाइल के लिए दिया हुआ है। न्यूक्लियोफाइल में सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, लेकिन उतना है नहीं आपके पास। लेकिन अगर बाई चांस उसने मेंस लेवल में ऐसा दे दिया तो न्यूक्लियोफाइल में उल्टा हो जाएगा। अब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे होगी? ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में। इससे सीधा सीधा मतलब यह है कि जब भी हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग की बात करेंगे तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा हो रही है, ठीक है? ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्लियर यही हो गया, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। तो फोर्थ पॉइंट का मतलब ये हुआ। अब कैसे पता चलेगा मुझे कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा? तो उसकी खास बात क्या है, देखो
कौन सा ग्रुप, मैंने कहा कि ये ग्रुप है जो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो इस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? कैसे पहचानोगे आप? देखते हैं कि ये है जो ग्रुप, ये ऑर्थो एंड पैरा में ही आएगा, औरों में नहीं आ सकता। कैसे पहचानेंगे, कोई बता सकता है? एनीवन? कैसे पता लगेगा मुझे ये ऑर्थो पैरा का ही है? कोई खास बात? फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए उसके पास? इट शुड बी, नहीं मैथिली, हाँ ठीक है लगभग। और ये क्या है? महादेव जाधव, मैथिली, हाँ ठीक है, मैथिली आंसर सही है आपका। और किरण नहीं। पता कैसे चलेगा? मैंने देखा, एग्जिस्टिंग ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। ये कौन सा ग्रुप है जो एग्जिस्टिंग है, पहले से एग्जिस्ट है वहां पे, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं, उसकी खास बात होनी चाहिए, या तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर, तभी तो डोनेट कर पाएगा अपने लोन पेयर को। तो इस ग्रुप के पास जो अटैच है रिंग से, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, पहली चीज। या लोन पेयर के अलावा और कोई बता सकता है और क्या खास बात होनी चाहिए लोन पेयर के अलावा? लोन पेयर किस में होता है? देखो, लोन पेयर जैसे मैंने कहा OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। हाँ निरंजन बिल्कुल सही। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो ऑक्सीजन वाले जितने होंगे सारे इसमें आ जाएंगे। नाइट्रोजन वाले जितने होंगे सब इसमें आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो जिसके पास भी जो रिंग से अटैच है एटम, इसके पास लोन पेयर हो गया, तो समझ जाओ ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। सोचना ही नहीं है इसमें कुछ। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? इसके अलावा देखो, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो प्लस M इफेक्ट शो करता है और माइनस I इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस M का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और माइनस I का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहा है, लेकिन इसमें प्लस M ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो जिसके पास लोन पेयर हो, और क्या पॉइंट है, और कैसे पहचान लोगे आप कि ये वाला ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है? बताओ। नहीं, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो भी क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। कोई भी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे O माइनस N माइनस, जो भी लिख लो आप यहाँ पे, माइनस XYZ कोई भी हो गया माइनस वाला, तो ये माइनस का काम भी क्या? इलेक्ट्रॉन को देना। तो जो भी माइनस चार्ज वाला होगा वो भी क्या है आपका? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। सर ब्लर है स्क्रीन। अच्छा हाँ, अभी थोड़ा सा नेटवर्क गया हुआ है, नेटवर्क अभी थोड़ा सा गायब हो गया। ब्लर अब सही हो गया होगा, देखो नेटवर्क को मैंने कैप्चर कर लिया बाहर से। हाँ अब सही हो गया, देखो चेक करके देखो, अब नेटवर्क आ गया है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? उसके पास लोन पेयर होगा। दूसरी है उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज होगा। और कोई बता सकता है इसके अलावा? इसके अलावा कौन सा है जो आपका क्या करेगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, और थर्ड वन इज एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, देखो एल्काइल का मतलब CH3 C2H5, इसके पास कुछ नहीं होता। देखो ना इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ना इसके पास लोन पेयर होता है, लेकिन फिर भी ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो कोई भी जो एल्काइल ग्रुप होगा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। समझ में आया सबको या नहीं आया? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपका, ये कैसे करेगा? ठीक है, तो पहले आपको मैं इसका पहले मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। ये माइनस सॉरी प्लस है, माइनस आई है, हेलोजन है इसमें। हेलोजन भी लोन पेयर होता है, लेकिन हेलोजन की थोड़ी सी टेंडेंसी अलग होती है। पहले से लिख लो आप, देख लिया? रब कर दूं अब मैं इसे?
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग यहां से। इसके एक बार मैकेनिज्म को समझ लेंगे। इसके मैकेनिज्म को समझ लेंगे। अब मैकेनिज्म ऐसा क्यों होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म क्या है। कोई भी ग्रुप ले लिया आपने जिसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, देखो यहां से लोन पेयर ले लो, नेगेटिव चार्ज ले लो, एक ही बात है। आपने नेगेटिव चार्ज वाला ले लिया, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन यहां दिया, देखो इसने इलेक्ट्रॉन यहां, इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा हो गई, ऑर्थो पे। ये ऑर्थो है हमारे पास और ये पैरा है। अब क्या होगा, नेक्स्ट चांस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से इन दोनों के बीच में आ गया, तो इसकी वैलेंसी ज्यादा हो गई, इसके पास देखो ज्यादा हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेगा, पैरा के पास। ये रेजोनेंस में भी मैंने आपको बताया था, देखो वही चीज है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, अभी मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो या पैरा में ज्यादा होती है, इसीलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके बाद क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से इधर, ये सारा रेजोनेंस है। तो आपने पढ़ा हुआ है रेजोनेंस को और हमने वही अप्लाई करना है रेजोनेंस को ही। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड O माइनस। फिर क्या होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये वापस चला। तो अगली बार में क्या होगा, आपको मैंने बोला था पाई बॉन्ड को हम नेगेटिव की तरह भी शो करते हैं, लोन पेयर की तरह भी शो करते हैं, और ये बॉन्ड इधर आ गया। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, ऑर्थो में या पैरा में ही ज्यादा है, देखो ऑर्थो में या पैरा में, इसीलिए ये ग्रुप होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। यानी कि इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ा रहा है, ऑर्थो या पैरा में। इसीलिए कोई भी जो आने वाला ग्रुप आएगा आप समझ जाओगे ये ऑर्थो या पैरा में होना चाहिए। ये पूरा मैंने आपको कहा था, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास यही रिएक्शन है। आपको मैंने कई बार कराई भी है और रिएक्शन एक बार फिर भी देख लो, जिन्होंने कंपाउंड देखे होंगे वो तुरंत बता देगा कि इसमें क्या होना चाहिए। जैसे फिनॉल पढ़ा आप लोगों ने, है ना, जैसे फिनॉल पढ़ा आप लोगों ने, ये आपने हेलोजन पढ़ लिया, हेलोजन Cl। अब Cl और मैंने यहाँ पे Cl2 ऐड करा दिया, ठीक है। तो अब Cl2 का जो Cl प्लस चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल, अब आपको पता है कि ये Cl में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो आप क्या करोगे, यहां से एक बार Cl को कहां दिखा दोगे, ऑर्थो में, और एक बार Cl को आप कहां दिखा दोगे, पैरा में। कुछ देखने नहीं हमने, देखो सब कुछ सेम है। हेलोजिनेशन यानी हेलोजन, कोई भी हेलोजन ग्रुप ले आओ आप, चलो Cl नहीं ला रहा हो, आपने कहा हम तो ब्रोमीन ला रहे, तो ब्रोमीन ले आओ। ब्रोमीन कहां जाएगा, यहां से एक बार कहां चला जाएगा, ऑर्थो में, एक बार चला जाएगा पैरा। ये सारी रिएक्शन एक जैसी होती है, जितनी भी मैंने कहा था इसको पढ़ाने की बहुत कम जरूरत पड़ती है क्योंकि एक जैसी रिएक्शन है। अब हेलोजिनेशन के अलावा मैंने कहा आपको सल्फोनेशन, सल्फोनेशन कहीं पे भी वर्ड आ गया सल्फोनेशन तो ध्यान रखना, याद रख लो इसे। ये पूरी केमिस्ट्री में अगर आपके पास ये वर्ड आ गया सल्फोनेशन ऑफ दिस, तो सल्फोनेशन का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे और यहाँ से कौन सा ग्रुप निकलता है, यहाँ से OH को बाहर निकाल दो, OSO2H। इससे ये होता है, दिस इज कॉल्ड सल्फोनिक ग्रुप। यहां से OH को बाहर निकाल दो, बस एक H और एक O को बाहर निकाल दो क्योंकि H2O बाहर होता है, ये ग्रुप अटैच होगा। अब आपको पता है कि ये वाला क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आप समझ जाओगे कि कंपाउंड क्या बनना चाहिए। यहाँ Cl, यहाँ पे O, ऑर्थो में एक बार यहाँ चला गया, पैरा में, सोचना ही नहीं है। कुछ रिएक्शन होती है जहाँ पे एक साथ सब जगह चले जाता है, कुछ एक आध रिएक्शन ऐसी होती है वो आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, बाकी देखो सिंपल रिएक्शन। मैक्सिमम वाला यही केस, सल्फोनेशन। अगर इसी की जगह पे मैंने कहा इसमें नाइट्रेशन, नाइट्रेशन वर्ड आ गया, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन अगर कहीं भी आता है पूरी केमिस्ट्री में, तो नाइट्रेशन का एक ही मतलब होता है कि नाइट्रिक एसिड को अटैच कराओ, नाइट्रिक एसिड को इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसंट्रेटेड होने चाहिए दोनों। अब इससे कौन सा ग्रुप निकलेगा, इससे निकलता है नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, इसीलिए से कहते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप निकलता है।
और अटैच होगा नाइट्रिक एसिड, तो ये कहाँ जाएगा? सीधा सा, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ जाएगा ये? NO2 यहाँ चला गया, NO2 यहाँ चला गया। बताओ कोई मुश्किल है इसमें? ये रिएक्शन आसान होती चली जाएगी आपके पास। समझ में आया कि नहीं आया ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग वाला? समझ में आया सबको? यस, इसीलिए मैंने कहा ये रिएक्शन आसान होती चली जाएगी। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है जो पूरी बुक में आएगी। पूरी बुक में एक जैसा है फ्रीडल क्राफ्ट का। फ्रीडल क्राफ्ट का भी बता देता हूं एक बार मैं आपको, याद भी हो जाएगा। नेम रिएक्शन है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होगा, मैंने फिर यहाँ पे लिखा ये Cl, और इसे मैंने कहा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। एल्काइल ग्रुप का मतलब CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। अब इसमें देखो प्लस वाला पार्ट कौन सा है? कभी भी ध्यान रखना, प्लस वाला पार्ट जाएगा, माइनस वाला नहीं जाएगा। ये माइनस है, प्लस है, तो ये प्लस वाला पार्ट अटैच होगा। अब ये कहाँ जाएगा? आपको पता है प्लस है, तो ये जाएगा कहाँ पे? ये जाएगा या तो ऑर्थो में और या फिर पैरा में। तो सारी रिएक्शन एक जैसी हो गई। ये तो आप शुरू से लास्ट तक लिखोगे तो अपने आप सारी रिएक्शन लिख दो, ठीक है? तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग में? ओके। अब देखो इसका एक और वर्ड है, इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाँ, मैथिली 2 ऑर्थो 1 पैरा 3 प्रोडक्ट ना, नहीं नहीं, ऑर्थो का एक ही बनेगा ना। ऑर्थो चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, एक ही बात है। देखो ऑर्थो को चाहे आप यहाँ पे रखो और चाहे इधर रखो, एक ही बात। ऑर्थो चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही बनेगा ऑर्थो का प्रोडक्ट, ठीक है? एक ये बनेगा, एक पैरा का बनेगा। और आपको ये भी बताया इसमें से ज्यादा कौन बनता है। मैक्सिमम केस में होता है, ध्यान रखना, सब में नहीं होता। आपको आगे बताऊंगा लिमिटेशन इसकी, पर इसमें इन जनरल बताओ ऑर्थो एंड पैरा में से ज्यादा मेजर कौन बनता है? मेजर, हाँ स्टीरियो, ठीक ठीक। मैथिली। अब बताओ इसमें से ज्यादा कौन बनेगा? हाँ मैथिली सही आंसर है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है इन जनरल, ध्यान रखना। तो कुछ केस में आंसर अलग होता है, लेकिन वो रेयर केस होते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा कोई आंसर? इन दोनों में से मेजर कौन बनता है? निरंजन सही आंसर है। दिव्यांक आंसर बताओ। तेजस साठे, हाँ मृत्युंजय सही आंसर है। किरण सही आंसर है। तेजस सही आंसर। तो ये देखो, ये और ये पैरा की वजह से ये मेजर बनता है और ये माइनर। अब इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट आता है, इसमें कहते हैं हम एक्टिवेटिंग ग्रुप। ध्यान रखना, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। जो भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है इसे कहते हैं हम एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन इसमें एक चीज नहीं आती, एक एक्सेप्शनल है इसमें। कौन है एक्सेप्शनल? जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है लेकिन एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब समझा देता हूं मैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा मतलब प्लस m का काम करता है। प्लस m का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है रिंग की। उसे हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसने एक्टिवेट कर दिया उसे। और इस जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में आपके पास है जो यही पूछता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें ज्यादा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है वो भी ज्यादा हो। ध्यान रखना, अगर ये ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ज्यादा बढ़ाएगा उसका इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ज्यादा होगा।
यानी आपको ये देखना है कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे रहा है। तो इसके लिए आपको कौन सी सीरीज देखनी पड़ेगी, प्लस एम की सीरीज मैंने लिखाई हुई है, आप चेक करो। आप कौन सा ऑर्डर देखोगे, प्लस एम वाला ऑर्डर। प्लस एम में जो सबसे ज्यादा होगा टॉप में, उसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। ये स्पीड वाले केस में आता है रेट ऑफ, इसे पूरा लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगा। समझ में आया सबको? समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा उसकी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, जो रिएक्शन देर में देगा उसकी रिएक्शन देर में होगी, सीधी सी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? उसे हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं प्लस एम इफेक्ट। जिसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब जिसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। यस नो रिप्लाई तो करो, कुछ डाउट है किसी को इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट? तेजस यस अच्छा, नो डाउट ना, ठीक है। अगर डाउट है तो पूछ सकता है मुझे। अब देखो इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा लेकिन वो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होता है, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, दिखने में लगेगा आपको, ठीक है। जैसे कई क्वेश्चन आंसर ये होते हैं कि समझ में आ गया, दिखने में लगता है, एक्चुअल में आते नहीं है वो, ठीक है। तो ये भी यही हिसाब है कि आपको दिखने में लग रहा है तो बहुत सेट है, बहुत इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, लेकिन ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होता है। बताओ कौन सा है वो, जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है लेकिन एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। दिस इज नॉट एक्टिवेटिंग ग्रुप। कोई बता सकता है? एक्सेप्शनल केस है ये, एक ही एक्सेप्शनल केस है, ओनली वन एक्सेप्शनल केस इज देयर। जल्दी जल्दी बता दो अगर किसी को पता है तो। पता है किसी को? एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है। 10 मिनट बच्चे रिज्वाइन करना आपको सेम आईडी पे। जल्दी से रिप्लाई करो अगर किसी को आता है। एक एक्सेप्शनल केस है, 8 मिनट, ओके। हाँ मैथिली सही आंसर, बाकी सब भूल गए। याद कौन रखेगा इन चीजों को? पढ़ने से नहीं होता है, आपको ऑर्गेनिक को पहले लर्न करना पड़ेगा। अगर जिसने ऑर्गेनिक को लर्न नहीं की वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा सॉल्व। पहले लर्निंग होता है, प्रैक्टिस होती है, तब आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप सोचोगे पहले ही समझ जाओगे, वो अलग है, इसका नेचर अलग है। इसमें पहले लर्निंग का पोर्शन ज्यादा है, बायोलॉजी जैसे हिसाब है। बायोलॉजी में जिसने लर्न नहीं किया उसे कहाँ से पता चलेगा ब्रेन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा ब्रेन का फंक्शन क्या है, ठीक है, सेरेब्लम कहाँ आता है। तो वो क्या है, ये लर्निंग पोर्शन है, इसका ध्यान रखना। इसका आंसर है हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन क्या होता है? हेलोजन प्लस एम इफेक्ट शो करता है और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन हेलोजन का माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, डीएक्टिवेट कर देगा उससे। आपने उसकी पूरी जान निकाल दी बाहर, खींच काम वर्क करवा करवा के, तो ये क्या करता है, सारी एनर्जी खींच लेता है बाहर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है सिस्टम की या न्यूक्लियस की या रिंग की, एरोमेटिक रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसे खत्म कर देता है, कम कर देता है। समझ में आया सबको? हेलोजन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस याद रहेगा सबको? हाँ वेरी गुड। अब देखो ये मैंने बता दिया। अब मैंने आपको बताया कि जो एल्काइल ग्रुप होता है वो किस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो अब एल्काइल बात करते हैं हम। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के साथ क्या होगा? एल्काइल में मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए CH3 ग्रुप। अब आप कहोगे CH3 ग्रुप कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं।
तो इसमें हमारे पास एक और चीज आती है, ये होता है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जिसने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा वो तुरंत से बता देगा ऐसा कैसे हो सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या होगा, यहां से देखो ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींचेगा, अंदर की साइड, और ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ाया था मैंने, अगर किसी ने पढ़ा होगा ध्यान से। देखो ये प्लस चार्ज आ गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाँ अब देखो चला गया कि नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन दिया कि नहीं दिया सिस्टम को, बताओ जरा। अब बाकी सेम प्रोसेस होगी, फिर ये माइनस चार्ज घूमता रहेगा, माइनस चार्ज घूमता रहेगा ये। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिया थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसमें प्लस एच इफेक्ट भी लगता है। और बताओ इसमें प्लस आई होगा या माइनस आई होगा, यहाँ पे प्लस आई या माइनस आई। एल्काइल ग्रुप के साथ क्या होगा, एल्काइल ग्रुप, अगर मैंने कहा एल्काइल ग्रुप के बारे में बताओ, तो एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई या माइनस आई। एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई या माइनस आई। तेजस साठे, आकांक्षा। और इसके अलावा कोई रिप्लाई, प्लस या माइनस लिख दो बस, प्लस या माइनस। प्लस और माइनस कौन सा इफेक्ट शो करेगा, सुबोध। मृत्युंजय, नहीं, ये करता है प्लस आई इफेक्ट शो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH3 C2H5, ये सारे कौन से ग्रुप हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं एल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 C3H7 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये प्लस एच इफेक्ट शो करता है और प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो पहला पोर्शन हमारा कौन सा था, एक्टिवेटिंग ग्रुप, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा भूल गया था, अब तो याद आ गया, तेजस याद आ गया, चलो थैंक यू, याद आ गया आपको। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको। हेलोजन का कॉन्सेप्ट है, हेलोजन में जो इफेक्ट होता है, हेलोजन के इफेक्ट में कौन कौन सा इफेक्ट होगा। हेलोजन के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे लिखा हमने, आपको हर बार इफेक्ट शो करना पड़ेगा। एक है इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये प्लस एम करता है, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन माइनस आई की पावर ज्यादा होती है। अगर मैंने इसकी जगह पे NO2 ग्रुप रखा, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, अब बताओ इसमें ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा या माइनस एम। NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम और माइनस एम। निरंजन, नो, प्लस एम माइनस एम भूल गए आप लोग फिर से, ये एक बार मैंने पढ़ाया है, एक बार फिर से देखो से, सुबोध, सिद्धि सॉरी, तेजस, निरंजन सही आंसर है, बाकी मिस कर गया और मृत्युंजय सही आंसर। देखो प्लस एम में कौन सा करेगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, यहाँ जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। जब भी क्या होगा, सॉरी ये NO2 ग्रुप है ना, एक मिनट, NO2 ग्रुप तो माइनस ही करेगा, ठीक है, NO2 ग्रुप है माइनस करेगा, सही कहा, मुझे लगा NH2 किया हो। NO2 ग्रुप होगा, पहचान क्या है देखो इसकी, कि नाइट्रोजन के पीछे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप लग गए, तो अब ये क्या करेंगे, हाँ सही है, मुझे लगा NH2 लिख दिया मैंने। अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसको पहचानने का तरीका यही है, देखो इसको मैं सिंपल तरीके से एक बार बता देता हूं कि आप देख के कैसे पहचानो। कितने मिनट रह गए जरा बताना मुझे, टाइम। 1 मिनट, तो आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, फिर मैं आपको टैक्टिक्स बताता हूँ इसकी।